ये दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ल शानो उसका खात्मा ईमान पे ऐसे करेगा, 70 फरिश्ते आएंगे, शैतान बलियात उससे हटाएंगे, कलमा नसीब करेंगे, रूह परों में लेके जाएंगे और सब्स लिबास, सब्स कपड़ों में आला इल्लियीन में जाके उसकी रूह को रखेंगे। और कयामत के दिन वो बंदा ऐसे खड़ा होगा जैसे नबी खड़े होते हैं, और ऐसे चलेगा जैसे अंबिया। लोग पूछेंगे कौन है? कहा ना नबी है ना रसूल है, कमली वाले का एक उम्मती है जिसने ये दरूद पढ़ा था। अगली बात अजीब सुने, ये दरूद पाक जो मैं अभी बयान कर रहा हूं पढ़ता है और मैं अल्लाह जल्ल शानहू उसके मुंह में वो नूर भरते हैं कि क्या बनी इस्राइल से लेकर क़यामत तक के हर उम्मती को भी नूर तकसीम करे, इसका नूर खत्म नहीं हो। अल्लाह मुंह में नूर भर देते हैं, अल्लाह दिल में नूर भर देते हैं। और एक फायदा और बताता हूं, और फायदे हैं। और मैं जो दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी नस्लों में और उसमें वुसअत तवंगरी के वो दरवाजे खोलते हैं जो कभी बंद नहीं होते, कभी बंद नहीं होते। ये मेरे बाएं हाथ पे, मेरे लेफ्ट साइड पे चौक है और यहाँ 2 प्लाजे हैं। उन प्लाजों का मालिक एक वक्त ऐसा था, यहाँ गुलबर्ग लाहौर में एक जगह है, वहां एक बंदे के पास जाता था, उसको 100-200 चुप करके मुट्ठी में दे देता था। वो मालिक था। एक वक्त आया कस्मा पुरसी में और इसी में मौत आ गई, इसी में मौत आ गई, इसी में मौत आ गई। जो ये दरूद पढ़ेगा अल्लाह उसकी नस्लों में और उसे क्या नहीं, अल्लाह तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। आज तो पता है मैं मालदार हूं, कल खबर नहीं कि मेरे नस्लों से छिन जाएं और मेरी नस्लें फक्र फाके और गुर्बत में चली जाएं। आज ये दरूद आपको अता भी कर रहा हूं, ये पहली दफा अता कर रहा हूं, पहली दफा। इसको हदिया भी दे रहा हूं कि मेरे हजरत से, डाकिये की हैसियत से, किसी बुजुर्ग की हैसियत से नहीं, मैं डाकिया हूं। ना विलायत का दावा है, हाँ एक है, एक चीज है, क्या कि आखिरी वक्त में अगर कलमा नसीब हो गया तो फिर मैं बेहतरीन हूं। तो ये दरूद पाक अजब है, पहली दफा हदिया कर रहा हूं, बड़ों ने दिया है डाकिये की हैसियत से, डाकिये की हैसियत से। और इस दरूद को जिंदगी में एक दफा पढ़ ले, रोज एक दफा पढ़ ले, अल्लाह कभी तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। यह दरूद इतना ताकतवर है। तवंगरी, माल, दौलत, रिज्क, इज्जत, सेहत, वकार, शान और शौकत, अल्लाह तवंगरी के दरवाजे यानी इस छोटे से वादे की गहराइयों में जाएं। आप नहीं जा रहे, तवज्जो नहीं कर रहे। अल्लाह कभी तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। वो तवंगरी से मुराद रोज रिस्क है, वो सेहत है, वो इज्जत है, वो वकार है, वो मुआशरे में शान और शौकत है, वो जिंदगी का कोई निजाम है। अल्लाह कभी तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। ये एक दरूद है और फज़ाइल दरूद में शेखुल हदीस ने इसको लिखा है। ये एक दरूद है, वह इसके अजीब कमालात हैं। अक्सर मैंने आपको देखा ना, दर्स में शुरू करने से पहले मैं ये पढ़ता हूं और मेरी जिंदगी में एक वाक़या ऐसा है कि मैंने इस दरूद के फवायद बयान किए हैं। जिंदगी में सिर्फ गालिबन एक बार इस दरूद पाक के फजाइल, बरकत और कमाल बयान किए हैं, शायद एक दफा। अजब दरूद है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु। ऐ मौला मैं तेरी हम्द करता हूं जितना तू इसका अहल है। अल्लाह की अहलियत कितनी होगी, अल्लाह की अजमत कितनी होगी, अल्लाह का वकार, अल्लाह की शान और शौकत, अल्लाह का गलबा कितना होगा, कोई गुमान कर सकते हैं। फसल्ले अला मोहम्मद कमा अंत अहलुहु। और सलाम भेजता हूं, दरूद और सलाम भेजता हूं मोहम्मद पे, जितने वो अहल हैं, जितना उनकी अजमत है, जितना उनका वकार है, जितना उनकी शान शौकत है। वफल बिना मा अंत अहलुहु, फिर तकरार कर रहे हैं, इन्नका अंत अहलुत तकवा व अहलुल मगफिरा। आपसे बड़ा तकवे वाला कौन है, आपसे बड़ा मगफरत वाला कौन है। ये दरूद पाक जब बंदा पढ़ता है, मैंने इसके फजाइल बताए थे, इसके कमालात बताए थे। आज मैं इसके सिर्फ 2-3 फजीलतें बताता हूं, फिर हम इसको मिल बैठ के पढ़ते हैं।
اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے جب اس کی موت کا آخری وقت ہوگا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات بلیات شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے۔ ابے کو آپ ہی سمجھا دو۔ ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے، اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو گئی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔ ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے۔ کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے، پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے، پھر عبادت آتی ہے۔ عادت تو بنا لے،